समस्तीपुर बिहार की बेटी, नरहन की बेटी, जोगिया की बेटी, इन्होंने प्रथम स्थान लाई है, पूरे बिहार में टॉप की है। इनसे जानते हैं, इनके पिताजी कारपेंटर का काम करते हैं, बहुत निम्न मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं। और इन्होंने इनके दादाजी दादी से बात की है तो उन्होंने बताया कि अभी हम भाड़े के घर पे रह रहे हैं और 1100 रुपये प्रति महीना भाड़ा देते हैं। उसके बाद और आपकी सफलता को, अपनी सफलता को आप कैसे देखते हैं, जो इतनी निम्न मध्यम वर्ग के परिवार से आते हैं आप? सफलता में बहुत बहुत सबका योगदान रहा है, लेकिन अगर कोई विद्यार्थी यहाँ पे आना चाहता है तो उसको अपनी मेहनत भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके परिवार में कौन कौन है? आप साथ बगल में आपके भाई भी बैठे हुए हैं? मेरे परिवार में मेरे दादा दादी, मेरे मम्मी पापा, मेरे भाई बहन और मेरे बड़े पापा, बड़ी मम्मी और भैया भाभी हैं। क्या सबका क्या क्या योगदान रहा? भैया का, भाई का, छोटा भाई का, बहन का, परिवार के लोगों का क्या योगदान रहा? मेरे दीदी, मेरे मम्मी पापा का तो सबसे ज़्यादा योगदान रहा और मेरी दीदी भी सहयोग करती थी और भैया भाभी तो फ़िलहाल यहाँ नहीं रहते हैं और चाचा चाची का भी योगदान रहा है। तो किस तरह का सपोर्ट, मतलब हम चाहते हैं कि योगदान तो रहा है, मतलब किस तरह का सपोर्ट रहा आपके छोटे भाई का, आपके बड़ी दीदी का? दीदी तो बताती थी कि 10th में कैसे क्या होता है, कौन सब्जेक्ट कैसे पढ़ना होता है, दीदी बताती थी और ये भी थोड़ा बहुत मदद करता था। अब सबसे बड़ा है कि हर एग्जाम में देखते हैं कि लड़कियां ही टॉप कर रही है। आप इसका मुख्य वजह क्या मानते हैं इसको? अभी सोशल मीडिया का दौर है, ज़्यादा लड़कियां सोशल मीडिया पर है एक्टिव, लेकिन जो पढ़ाई करने वाली है वो एक्टिव नहीं है सब चीज़ पे। और जो बॉयज़ हैं ये सब में फंस के डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, जिस वजह से उनका नंबर कम आ रहा है समय। ये आप मानते हैं कि लड़कों की अपेक्षा लड़कियों का लिखावट अधिक होता है? अच्छा, हाँ, लिखावट भी अच्छा होता है और वो चीज़ों को रिप्रेजेंट करने में भी बहुत अच्छी होती है। लड़के उतने अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। हाँ, अच्छा, आप यूपीएससी का रिजल्ट देख लीजिए, नीट का, लड़कियाँ ही टॉप करती हैं। लेकिन भले और नंबर देखा जाए तो पीछे हो जाती है लड़कियाँ, लेकिन टॉप करने के मामले में लड़कियाँ ही हैं। तो आप इसके क्या मुख्य वजह मानते हैं? उसी वही है? हाँ, वही है, क्योंकि सब चीज़ है, लड़का सब डिस्ट्रैक्ट हो गया बहुत ज़्यादा, सोशल मीडिया में फंस चुका है वो लोग। सोशल मीडिया ऐसा है कि अगर उसमें आप जितना जाएंगे आप उसमें उतना उलझते जाएंगे, तो वो लोग जितना अंदर जा रहा है उतना उलझता जा रहा है। और ज़्यादा लोग अगर उनको एक दिन भी उस सब चीज़ से अलग रहने के लिए कहा जाए वो नहीं रह पाएंगे, यही उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अगर आपको कहा जाए कि फ़ोन के बिना 7 दिन रहना है तो आप रह पा लेंगे? हाँ, इजीली। हम फ़ोन से बस पढ़ाई करते थे, यूट्यूब पे वगैरह पे, जैसे मेरा क्लास चलता था, हम ऑनलाइन क्लास करते थे। कहाँ से करते थे ऑनलाइन क्लास? हाँ, दिशा ऑनलाइन क्लासेस। दिशा ऑनलाइन क्लास जी। तो दिशा ऑनलाइन क्लासेस का कितना योगदान रहा है? सबसे अभी सरह लेने के लिए बहुत लोग आएंगे, रेजोनेंस आएंगे, आईटी आएंगे। आप अपने दिल से किसको, हम किन किन लोगों को अपने रिजल्ट में सरह देना, टीचर में किन किन का योगदान रहा? आप बेफिक्र, आपको जो दिल से लगता है वो बोले, किसी के दबाव में ना आकर। देखिए, योगदान मेरे जिपनेस के टीचर का रहा है, जो मेरा स्कूल था, और मेरे यहाँ का टीचर्स का रहा है, यहाँ के संचालक हैं, ये मेरे हेडमास्टर सर हैं, इनका योगदान रहा है। हाँ, उसके बाद मेरा वहाँ का रहा है। आप अपनी पानी पी लीजिए पहले। में कोई ऐसा दिन रहा होगा कि जब बहुत कठिन लगा रहा हो? क्या चुनौतियाँ अपनी तैयारी को देख रहे हैं? था एक, मतलब हर सबके परिवार में झगड़ा वगैरह होता है, उस झगड़ा वगैरह की वजह से मेरा, हाँ, डिस्ट्रैक्ट की वजह से मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता था। इस वजह से था मेरा, जो घर में होता है चाचा चाची से झगड़ा वगैरह हो जाता है, इस वजह से मेरा पढ़ाई नहीं हो पाता था। तो हम सोचे कि ऐसे में मेरा रिज़ल्ट ख़राब हो जाएगा था, इसलिए मैं अक्टूबर रिज़ल्ट एग्ज़ाम से 5 मंथ पहले लाइब्रेरी ज्वाइन कर ली थी पढ़ाई करने के लिए। लाइब्रेरी बहुत बड़ा रोल अदा कर रही है विद्यार्थियों को सफलता के लिए, क्योंकि बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म देती है जहाँ पे शांति माहौल होता है। हाँ। लाइब्रेरी का क्या योगदान है आपके? लाइब्रेरी में वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन, मतलब जो अलग चीज़ रहती है आपको अलग करती है, वो चीज़ नहीं था वहाँ पे। आप शांति से पढ़ सकते हैं, वहाँ पे कोई आपसे बात नहीं करेगा, आपको बेमतलब का तंग नहीं करेगा, वहाँ पे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको पढ़ाई के अलावा क्या सब रुचियाँ हैं? हाँ, पढ़ाई के अलावा वैसे तो हम अलग किसी में रुचि नहीं दी हैं, अभी मुझे पढ़ाई बहुत अच्छा लगता है। तो खेलना, कोई खेल आपको पसंद नहीं? नहीं, हम जब 6th क्लास में थे तो एक, मतलब होता है ना, खेल खेल में कभी होता है ऐसे ही, मैं मेरे से एक लड़की को चोट लग गया था, उसमें पापा अगर उसको कुछ हो जाता उसी दिन से हम खेलना बंद कर दिए। हाँ। मम्मी जी का क्या योगदान? लड़कियों के होता है ना कि लड़की है घर में तो खाना बनाएगी, थोड़ा सा खाना भी बना देगी, बर्तन धो देगी, घर साफ कर रखेगी, तो आप ये सारे काम करते थे या नहीं करते थे? मतलब खाना बनाने को छोड़ के थोड़ा बहुत काम मैं करती थी, घर में झाड़ू लगाना, बर्तन धोना, ये सब करती थी मैं। और ज़्यादा लोड नहीं था कि नहीं तुमको करना ही है, रात को खाना बनाना ही है, नहीं, ऐसा नहीं था। रात को तुम पढ़ाई करो, दिन को थोड़ा बहुत अगर टाइम है
काम कर दो खेत वगैरह का, वो सब करती थी मैं। अभी तक आपके पास किनका फ़ोन आ गया है, क्या क्या सब मिली है आपको, कितने लाख रुपया मिल गया अभी तक, चेक कितना अभी मिल चुका? तक लाख रुपया तो नहीं, लेकिन वो आए थे तो थोड़ा पैसा था उसमें, हम लेकिन देखे नहीं कितना है कितना उसमें। पैसा है? आप कितने आगे चलकर किस क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं आप करना? अभी तो हम इधर अभी जो बीच में टाइम मिला था उसमें हम सर्च किए तो कंप्यूटर साइंस में ज़्यादा अभी विद्यार्थी सब जा रहे हैं, तो वही अभी हम सोच रहे हैं साइंस से करने का, उसके बाद हम आगे ट्राई करेंगे। आप अपनी बहनों को क्या सलाह देंगे? सबसे पहले लिखावट आप तैयार, जो नए बच्चे तैयारी कर रहे हैं, आपने जो टॉप किया, टॉप करने का कोई ज़रूर है कि आपसे भी अच्छे बच्चे हो सकते हैं, लेकिन उन्होंने टॉप नहीं किया होगा, उसका माइंड अच्छा हो, वो जानता ज़्यादा अच्छा हो, लेकिन टॉप नहीं किया। देखिए ये 10th ऐसा नहीं कि MCQ क्वेश्चन रहता है, यहाँ पे थ्योरी रहती है, आपको रिप्रेजेंट करना पड़ता है वहाँ पे। हाँ, मेरे स्कूल में है, मुझसे 33 स्टूडेंट थे, उनका कम नंबर आया क्योंकि वो ज़्यादा प्रैक्टिस किए लेकिन उनको रिप्रेजेंट करना नहीं आया कि हम उसको वहाँ पे। देखिए ज़्यादा नॉलेज है अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको उसका जवाब देना है, तो उसका जो जवाब देते हैं उस हिसाब से होता है। आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहाँ पे क्वेश्चन को, उस पर निर्भर करता है। कोई क्वेश्चन याद हो जी, उसका रिप्रेजेंटेशन आपने कैसे किया? हाँ याद है, जैसे हिंदी में अनुशासन पर निबंध लिखना था, पहले वहाँ पे टॉपिक दिया रहता है, तो टॉपिक को पहले हमको ब्लैक कलम से लिखना है, उसको फिर अंडरलाइन करना है, उसके बारे में अलग अलग बुक है उससे रिलेटेड पढ़ना है, अलग अलग बुक से, अगर उससे फिर जो आपको लगे हाँ बेस्ट पॉइंट है ये, उसको लिखना है वहाँ पे, कम से कम सब में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताना है जी। साइंस में आपने कैसे लिखा? साइंस में जैसे मेन टॉपिक था उसको अंडरलाइन किया, ब्रैकेट में लगाया, उसके बाद ब्लैक कलम। तो आप देख रहे थे कि बिहार की बेटियां साक्षी कुमारी जिन्होंने टॉप किया और अभी हमारे साथ जुड़ी थी, तो इन्होंने तमाम यात्राएं बताई कि कैसे किस तरह से उन्होंने तैयारी किया। धन्यवाद।